आज का हमारा टॉपिक है कोलस्पान एंड रोजपान के ऊपर। इट इज यूज टू क्रिएट सेल्स विच आर स्पैन ओवर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। कोलस्पान और रोजपान का हम यूज करते हैं सेल्स को कंबाइन करने के लिए, रोज को कंबाइन करने के लिए। जैसे एक रो है, इसके अंदर दो कॉलम है, इनको कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। इन दो जो सेल है उनको एक सेल बना देगा। या फिर इसका यूज होता है जैसे कि दो कॉलम है, ये हमारे चार है, इस पूरी कॉलम को मर्ज कर देगा, एक बना देगा, उसको बोलते हैं हम कोलस्पान। जो कॉलम को मर्ज कर दे वो कोलस्पान, जो रो को मर्ज कर दे वो रोजपान। रोजपान इसका सिंटैक्स ये होता है, हम अपने कोड के अंदर रोजपान इज इक्वल्स टू सेमीकोलन, और हमें इसके डबल कोट्स के अंदर वो नंबर लिखेंगे जितने हमें करवाने हैं। जैसे कि दो सेल्स करवाने हैं तो 2 लिख देंगे। दिस इज फॉर रो कंबाइन। कोलस्पान इज इक्वल्स टू डबल कोट्स दिस फॉर कॉलम्स कंबाइन। जैसे कि अगर हमें ये आउटपुट लेके आना है, इसके अंदर वैसे मैंने कैप्शन नहीं लिख रखा है, इसके अंदर कैप्शन और ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा हो गया एक कॉलम, एक आइटम हो गया, एक सेल हो गई। ये हमारी क्या करी, दो रो के ऊपर एक रो, तो ये हो गई हमारी सेकंड रो, ये हो गई। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी रो में क्या अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को लेते हैं। फर्स्ट रो में क्या है, एक आइटम, दो आइटम। इस रो के अंदर दो आइटम है, दो डेटा है। हेडिंग है वैसे ये इतनी इतनी, दो चीज है। एक तो हो गई हमारी आइटम, एक हो गई हमारी प्राइस। तो देखो ऊपर टेबल हमने स्टार्ट कर दी, कैप्शन दे दिया, टेबल हेडिंग, हेडिंग लेंगे यहाँ पे, टेबल हेडिंग यहाँ पे खत्म हो गई है, जितनी हमारी हेडिंग रहेगी। टेबल रो स्टार्ट हो गई हमारी, फर्स्ट रो, टेबल हेडिंग। फर्स्ट क्या लिया हमने, आइटम। सेकंड क्या लिया हमने, प्राइस। तो जो पहली जो है आइटम और प्राइस, ये आइटम कितने रो या कॉलम में है। रो तो ऐसे होती है और ऐसे कॉलम होता है, तो ये रो को ज्यादा घेर रहा है कॉलम को। रो में तो इसके नीचे एक ही है, लेकिन ये कॉलम वाइज दो कॉलम ले रहा है, एक प्राइस का कॉलम और एक आईएनआर का कॉलम। तो इसके अंदर यूज होगा कोलस्पान। तो देखिए आइटम के अंदर, इसमें प्राइस के अंदर कॉल्स, इसके आइटम ले रहा है हमारी, कितनी ले रहा है, दो रो वेरीफाई कर रहा है, एक तो प्राइस वाली रो को और एक आईएनआर वाली रो को। ये दो रो ले रहा है, तो इसके अंदर आएगा रोस्पान। और जो प्राइस है, ये प्राइस क्या कर रहा है, ये दो कॉलम को ले रहा है, एक आईएनआर वाले कॉलम को और एक यूएसडी वाले कॉलम को। इन दोनों कॉलम के ऊपर है, तो प्राइस लेगा कोलस्पान। ऊपर कोड में देखते हैं, जो हमारा आइटम है वो रोस्पान ले रहा है, दो रो कर रहा है, एक प्राइस वाली और एक नीचे आईएनआर वाली। और जो कोलस्पान है वो दो कॉलम्स को कर रहा है, एक आईएनआर वाला और एक यूएसडी वाला। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो स्टार्ट करते हैं, जो होगी हमारी प्राइस के नीचे आईएनआर और यूएसडी। आईएनआर ये एक ही कॉलम को ले रहा है, तो बाय डिफॉल्ट एक रो एक कॉलम। ये भी वन रो वन कॉलम को ले रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा वही होता है। अब हम हमारे सेकंड रो को क्लोज कर देते हैं और एडिंग को क्लोज कर देते हैं। अब स्टार्ट होती है हमारी बॉडी, टी बॉडी, फर्स्ट रो, टेबल डेटा। टेबल डेटा में हम फ्रूटी डाल देते हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर, ये क्लोज हो गई। अब उस रो के सेकंड कॉलम के अंदर हम डालते हैं टेबल डेटा में उसकी आईएनआर वैल्यू, फिर अगली वाली में डालते हैं उसकी यूएसडी वैल्यू। ये नेक्स्ट वाली रो क्लोज हो गई। तो देखिए ये डेटा डल गया, फर्स्ट में फ्रूटी, आईएनआर वैल्यू, यूएसडी वैल्यू। अब हम सेकंड वैल्यू डालते हैं। अब सेकंड रो स्टार्ट करते हैं, टेबल डेटा, सेकंड आइटम डाल दिया हमने सेकंड रो के अंदर, क्लोज। अब आईएनआर वैल्यू डाल दी, टेबल डेटा, क्लोज। अब डाल दिया हमने यूएसडी वैल्यू, ये क्लोज हो गई।
लेकिन इसके अंदर हमने कुछ ये बीच में छोड़ रखा है। टेबल रो स्टार्ट तो कर दी लेकिन ये एंड नहीं की, तो ये एंड होगी टेबल रो। और इसके साथ साथ और क्या एंड होगा, एक तो होगी एंड टेबल बॉडी, एक एंड होगी। और क्या स्टार्ट हो रखा है, एक खुद टेबल स्टार्ट हो रखी है, ये रही। एक खुद टेबल स्टार्ट हो रखी है, एक ये एंड होगी। तो पहले एंड होगा टेबल बॉडी। तो यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इसी के साथ में लिख देता हूँ टेबल बॉडी, और टेबल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे इसका कैप्शन आ जाएगा जो भी ऊपर है, क्या ऊपर फूड मेन्यू, ये इसका कैप्शन आ गया। तो चलिए इसका हम अपने सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकल देखते हैं। हम हमारा जो फिलहाल प्रोग्राम है इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या आता है। उसके हिसाब से हम रोस्पान और कोल्सपान को अरेंज करेंगे। तो हमारे पास ये हेडिंग है, हम एक और हेडिंग कर लेते हैं डोनेशन नाम की, जिसके अंदर हम दो कॉलम कर लेंगे। एक कर लेंगे हम अपना मंदिर के नाम का कि किसने मंदिर में कितना डोनेशन किया और स्कूल के अंदर कितना डोनेशन किया है। तो चलिए हम पहले एक बार कोडिंग की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये 3 हेडिंग है, हम एक नई हेडिंग और ले लेते हैं डोनेशन नाम की, टेबल हेडिंग डोनेशन। अब डोनेशन नाम की हमने एक हेडिंग ले ली, कहाँ पे गया, डोनेशन नाम की हमने एक हेडिंग ले ली। अब ये फर्स्ट रो हो गई हेडिंग में और हेडिंग यहाँ पे क्लोज हो गई, लेकिन हेडिंग में हमें दो डोने और चाहिए हेडिंग। तो हम नई रो स्टार्ट करेंगे, टेबल रो, और इसके अंदर हम फर्स्ट हेडिंग में लिखेंगे स्कूल। स्कूल में डोनेशन का डाटा कलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग में लिए हम लिखते हैं मंदिर। तो इसको हम कंट्रोल+S करके अगर हम रन करवा के देखते हैं तो इसके अंदर देखो ये आ गया। ये तो हमारा ऑलरेडी था, डोनेशन ऐड हो गया इसके अंदर और स्कूल और मंदिर का आ गया। लेकिन हमको स्कूल और मंदिर, हमें ये चाहिए डोनेशन के नीचे, डोनेशन के नीचे दोनों आ जाए। अभी नेम के नीचे स्कूल है, मार्क्स के नीचे मंदिर है। और अगर मैं नेम को मैं कर दूं रोस्पान 2, रोस्पान मतलब ये नेम है, ये दो कॉलम को ऑक्यूपाई करे। एक तो कॉलम इसका खुद का हो गया और एक कॉलम और ले, अगर ये नेक्स्ट कॉलम लेगा तो ये इस रो का ही लेगा, नेक्स्ट वाली रो का ही लेगा ना, ये बीच में से किसी और रो का कॉलम तो ऑक्यूपाई कर नहीं सकता। तो अगर इसी रो का कॉलम ऑक्यूपाई करेगा तो ये जो स्कूल और मंदिर है ये एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएंगे। जो ये स्कूल है ये आ जाएगा मार्क्स के नीचे और मंदिर आ जाएगा एड्रेस के नीचे। और अब अगर मैं मार्क्स को कर दूं रोस्पान 2, तो मतलब ये भी दो कॉलम दो रो को ऑक्यूपाई कर लेगा। एक तो इसकी खुद की हो गई और एक ये मार्क्स कर लेगा नीचे वाली को। तो ये जो स्कूल एंड मंदिर है ये एक एक स्टेप और आगे आ जाएंगे। ये स्कूल है ये आ जाएगा एड्रेस के नीचे और ये मंदिर है ये आ जाएगा डोनेशन के नीचे। और अगर मैं एड्रेस को भी रोस्पान 2 कर दूं तो ये भी दो कॉलम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये दोनों एक के नीचे आ जाएंगे क्योंकि आगे जाने के लिए कोई स्पेस तो है नहीं। तो मंदिर के लिए कोई मतलब ये टेबल आगे तो एक्सपेंड होगी नहीं यहाँ तक। तो ये दोनों स्कूल और मंदिर डोनेशन के नीचे आ जाएंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ कैसे आएंगे। नेम को हमें क्या करना है, इसको कर देंगे हम रोस्पान 2। रोस्पान 2 कंट्रोल+S, और अब हम उसको ओपन करके देखते हैं तो देखिए इसने दो रो को ऑक्यूपाई कर लिया। स्कूल मार्क्स के नीचे आ गया, एड्रेस मंदिर के नीचे। अब हम मार्क्स को रोस्पान 2 कर देंगे तो स्कूल आ जाएगा एड्रेस के नीचे और मंदिर आ जाएगा डोनेशन के नीचे। तो देखिए अब हम मार्क्स को करते हैं रोस्पान 2, कंट्रोल+S एंड रन। देखिए मार्क्स ऑक्यूपाई कर लिया। अब एड्रेस को रोस्पान 2 कर देंगे तो ये दो रो को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये स्कूल और मंदिर डोनेशन के नीचे आ जाएगा। ये जो डोनेशन की इतनी विड्थ है ये एक्सपेंड होके थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी।
रोस्पान 2, कंट्रोल प्लस एस। तो देखिए ये विड्थ इसकी एक्सपेंड होके ज़्यादा हो गई, ये इसके नीचे आ गया। अब ये कंप्लीटली नहीं आया, ये दोनों इसके नीचे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये जो मंदिर है इसने अपनी नई कॉलम जनरेट कर ली। पहले मैं गलत था, मैंने आपको पहले ये बताया था कि मंदिर अपनी अलग से टेबल नहीं बनाएगा, लेकिन मैं गलत था। इसने अपनी अलग से अपनी ऑक्यूपाई के लिए अलग टेबल से बाहर और बाउंड्री बना ली। हमारी टेबल तो इतनी ही थी, यहाँ तक की थी, लेकिन मंदिर एक्स्ट्रा पड़ रहा था तो ये और बाहर निकल गया, टेबल और ज़्यादा विड्थ ले ली। तो अब डोनेशन जो है उसके नीचे हमें ये दोनों चाहिए, ना कि अकेला स्कूल। तो इसके लिए हमें डोनेशन को देना पड़ेगा कोलस्पान 2। मतलब डोनेशन को, डोनेशन के पास अभी कितने कॉलम है? अभी एक कॉलम है स्कूल का। इसको क्या चाहिए? दो कॉलम चाहिए, एक स्कूल का और एक मंदिर का। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कोलस्पान 2। अगर मान के चलिए हमें एड्रेस के नीचे दो कॉलम चाहिए, एड्रेस के नीचे दो कॉलम कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ऑलरेडी है और एक स्कूल वाला। ये आगे वाला ही तो लेगा ना, पीछे वाला तो ये ले नहीं सकता, तो ये आगे वाला लेगा। तो अगर हम एड्रेस में कोलस्पान 2 कर दें तो एक तो ये दिल्ली वाला हो गया एड्रेस वाला, और एक स्कूल आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं डोनेशन के ऊपर आता हूँ। तो हम करते हैं एड्रेस, एड्रेस वाले में ना, एड्रेस वाले में हम करते हैं कोलस्पान 2, कंट्रोल प्लस एस। तो अब देखिए ये अभी हमारा हुआ नहीं है। राइट क्लिक, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये इसके अंदर प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि इसने इतना तो ऑक्यूपाई कर रखा है, तो अब ये ऑक्यूपाई कैसे करेगा? यहाँ पे तो दो आ गई, तो इसलिए इसका रोस्पान हटाना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको एक बार मैं रोस्पान हटा के दिखा देता हूँ इसका, कंट्रोल प्लस एस। अब ये इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। देखिए इसने एड्रेस ने स्कूल और मंदिर दोनों ऑक्यूपाई कर लिए। तो अब अगर मैं डोनेशन वाले में करना चाहूँ तो मैंने इसका कोल स्पान हटा दिया। पहले हमारा ऐसा था, अभी ऐसा था। अब मेरे को ये डोनेशन इन दोनों के ऊपर चाहिए, तो डोनेशन में मैं यूज़ करूँगा कोल स्पान 2। डोनेशन में यूज़ करेंगे हम कोल स्पान 2। हो गया। अब स्कूल और मंदिर के अंदर हम डाटा डालते हैं, तो इसमें डालते हैं वैल्यू। ये हो गया हमारा। अब टेबल डेटा, स्कूल, पहले स्कूल है तो स्कूल की वैल्यू डलेगी। स्कूल की वैल्यू क्या डलेगी? कितना डोनेशन करा स्कूल में? 1 लाख। और मंदिर में हमने कर दिया 2 लाख। कंट्रोल प्लस एच करके अकेला वन स्टूडेंट का देखते हैं हम। देखिए इसमें 1 लाख हो गया, इसमें 2 लाख हो गया। लाख कंप्लीट लिख देते हैं, 11 लग रहा है ये। तो ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे जो दो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस वी। और इनकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं 10 लाख, 12 लाख, 22 लाख एंड 11 लाख। कंट्रोल प्लस एस। तो अब देखिए स्कूल का डोनेशन अलग से दिख गया और मंदिर का डोनेशन अलग दिख गया। तो ऐसे हम कोलस्पान एंड रोस्पान का यूज़ करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारी ये कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है वेब डेवलपमेंट की, वहाँ पे जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो।